Welcome dear student. In this video lecture we will discuss about the development of blanoglosses. The development of blanoglosses is indirect. Indirect means in the life history of development the blanoglosses contain larval stage and the development is followed by metamorphosis of a well developed toneria larva. इसके अंदर आपका जो टोनेरिया लार्वा है वो मेटामॉर्फोसिस शो करके अडल्ट के अंदर चेंज होता है। मेटामॉर्फोसिस एक प्रोसेस है जिसके द्वारा आपका जो लार्वा है वो अडल्ट के अंदर चेंज होता है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस। हमने बताया इसके अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, मीन्स लार्वा स्टेज प्रेजेंट होते हैं। तो इसके अंदर जो लार्वा प्रेजेंट होता है ब्लैनोग्लोसिस में वो कौन सा होता है? टोनेरिया लार्वा। किसी भी इंडिविजुअल की डेवलपमेंट पढ़ने से पहले आपको 5 पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि सबसे पहले जो डेवलपमेंट में जो फर्स्ट स्टेप आता है वो आपका आता है गैमिट वाला। सबसे पहले गैमिट की फॉर्मेशंस होती है जिसको हम गैमिटोजेनेसिस कहते हैं। गैमिट की फॉर्मेशन होने के बाद मेल के अंदर जैसे मेल गैमिट है, स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। फीमेल में फीमेल गैमिट, एग, ओवा की फॉर्मेशंस होती है। सेकंड जो स्टेप होता है डेवलपमेंट का वो होता है आपका फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन आपका मे बी एक्सटर्नल हो सकता है, इंटरनल हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस होता है डेवलपमेंट के अंदर। सेकंड स्टेप होता है आपका जो एम्ब्रियोजेनेसिस का, वो आपका होता है फर्टिलाइजेशन। देन जो थर्ड स्टेप होता है डेवलपमेंट का वो आपका होता है क्लीवेज। एंड क्लीवेज के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है आपका वो होता है आपका गैस्टुलेशन। एंड गैस्टुलेशन के बाद नेक्स्ट स्टेज, अगर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है तो आपका गैस्टुला किस में चेंज हो जाएगा? लार्वा के अंदर चेंज होगा। अगर डायरेक्ट डेवलपमेंट है तो आपका गैस्टुला किसके अंदर चेंज हो जाएगा? विदाउट लार्वल स्टेज किस में चेंज हो जाएगा? आपका एम्ब्रियो के अंदर चेंज हो जाएगा, ठीक है। बट जो आपका ब्लैनोग्लोसिस है उसके अंदर जो डेवलपमेंट है वो कैसी आपकी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, मीन्स लार्वल स्टेज है। अब ये लार्वा मेटामॉर्फोसिस शो करके किस में चेंज होगा? अडल्ट के अंदर चेंज होगा। तो आपका जो लार्वा है अडल्ट के अंदर चेंज हो रहा है, इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं? मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। तो हमें इन सभी स्टेप्स को पढ़ना है कि जो ब्लैनोग्लोसिस है उसके अंदर फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, क्लीवेज का पैटर्न कैसा होता है, कौन सा गैस्ट्रल मूवमेंट होता है, और लार्वा कौन सा, जैसे टोनरिया लार्वा प्रेजेंट होता है, और मेटामॉर्फोसिस हो करके अडल्ट में कैसे चेंज होता है, ठीक है। हमने डिस्कस किया कि जो डेवलपमेंट है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, और आपका जो टोनेरिया लार्वा है मेटामॉर्फोसिस शो करके अडल्ट में चेंज होता है। एंड जो फर्टिलाइजेशन होता है इसके अंदर क्या होता है? एक्सटर्नल होता है, मीन्स जो गैमिट का फ्यूजन्स होता है वो आउटसाइड दी बॉडी होता है। द स्पर्म्स एंड एग आर रिलीज इन द सी वाटर ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन्स मे टू जून, ठीक है। आपके जो गैमिट्स है मेल एंड फीमेल गैमिट, स्पर्म एंड एग, वो जो ब्लैनोग्लोसिस है मेल और फीमेल ब्लैनोग्लोसिस रिस्पेक्टिवली अपने जो गैमिट्स हैं उनको रिलीज करता है सी वाटर के अंदर ड्यूरिंग दी ब्रीडिंग सीजन। और जो ब्रीडिंग सीजन होता है ब्लैनोग्लोसिस का होता है मई टू जून के टाइम में, ठीक है। फर्स्ट वी डिस्कस, जो हमने डेवलपमेंट को स्टडी करने के लिए 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एक प्री लार्वल डेवलपमेंट, सेकंड आपकी लार्वल डेवलपमेंट, ठीक है। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द प्री लार्वल डेवलपमेंट। द प्री लार्वल डेवलपमेंट स्टेज रिजेंबल क्लोजली दैट ऑफ द ब्रांकियोस्टोमा। जो इसकी प्री लार्वल डेवलपमेंट है वो ब्रांकियोस्टोमा से क्लोजली रिजेंबल करती है। एंड जो क्लीवेज का जो पैटर्न होता है ब्लैनोग्लोसिस के अंदर वो कैसा होता है? आपका होलोब्लास्टिक होता है एंड अकर्स अलोंग रेडियल प्लेन, ठीक है। जो पैटर्न होता है क्लीवेज का वो कैसा होता है? आपका रेडियल प्लेन होता है, ठीक है। तो 2 टाइप्स के क्लीवेज होते हैं, एक होता है आपका होलोब्लास्टिक क्लीवेज, सेकंड होता है आपका मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। अगर एग के अंदर योग की अमाउंट प्रेजेंट है, जैसे मैं योग को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ येलो रीजन से, तो आपका जो डिवीज़न होता है वो विदाउट योग वाले रीजन्स में होता है, ठीक है। तो जिनमें योग प्रेजेंट नहीं होता तो उसके अंदर जो क्लीवेज होता है वो कैसा होता है? आपका होलोब्लास्टिक होता है, मीन्स आपकी जो डिवीजन के कारण जो डिफरेंट सेल्स बनी है उनको हम ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। और ये जो ब्लास्टोमियर्स है ड्यू टू इक्वल डिवीजन दे आर इक्वल इन साइज, ठीक है, सिमिलर साइज की होती है। बट आपका जो सेकंड जो टाइप है क्लीवेज का, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, इसके अंदर क्या होता है? जिनके अंदर योग प्रेजेंट होता है, जिनके अंदर एक्सटर्नल डेवलपमेंट होता है और उनको डेवलपमेंट के लिए, नरिशमेंट के लिए योग की अमाउंट होती है, तो इसके अंदर जो क्लीवेज होता है आपका कैसा होता है? मीरोब्लास्टिक। मीरो का मतलब होता है नॉट कंप्लीट, हाफ, ठीक है, कंप्लीट जो डिवीजन नहीं होता, ठीक है। तो इसके कारण जो सेल्स बनती है वो आपकी क्या है? अनइक्वल साइज की बनती है, ठीक है। बट आपका जो ब्लैनोग्लोसिस है उसके अंदर जो क्लीवेज का पैटर्न है, टाइप है, वो कैसा होता है? आपका होलोब्लास्टिक होता है। एंड जो पैटर्न होता है वो आपका कैसा होता है? रेडियल प्लेन होता है। एंड दी ब्लास्टोमियर्स आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल, ठीक है। और आपकी जो ब्लास्टोमियर सेल्स है वो इक्वल साइज की फॉर्म्ड होती है। एंड जो ब्लास्टुला,
जैसे क्लीवेज का रिजल्ट, क्लीवेज क्या होता है, रिपीटेटिव माइटोटिक डिवीजन इन द जायगोट एंड रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लास्टुला। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्लीवेज कहते हैं। और जो ब्लास्टुला होता है ब्लैनोग्लोसिस में, उसका मतलब वो कौन सा होता है आपका, सिलोब्लास्टुला, जिसको हम ट्रू ब्लास्टुला भी कहते हैं, जिसके अंदर क्या होता है एक सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है ब्लास्टोमेयर की, एंड बीच में क्या होता है एक फ्लूइड कैविटी होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोसील। ठीक है, तो ब्लैनोग्लोसिस के अंदर जो ब्लास्टुला है वो कौन सा होता है, सिलोब्लास्टुला होता है, एंड इट प्रोड्यूस विच इज ट्रांसफर्ड इनटू गैस्टुला बाय इन्वेजिनेशन विद इन 24 आवर्स। ठीक है, अब आपका जो ब्लास्टुला है, नेक्स्ट जो डेवलपमेंट स्टेज है वो गैस्टुलेशन है, उसके अंदर क्या करेगा, एंटर करेगा, और जो गैस्ट्रल मूवमेंट होता है वो कैसा होता है, इनके अंदर इन्वेजिनेशन होता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप के गैस्ट्रल मूवमेंट होते हैं, जैसे इनग्रेशंस होता है, इन्वेजिनेशन होता है, इन्वोल्यूशंस होता है। तो इनके अंदर जो गैस्ट्रल मूवमेंट है वो कैसा होता है, इन्वेजिनेशंस होता है। जैसे आपकी जो सिलोब्लास्टुला था एक सिंगल लेयर था, जैसे इसका आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कोई भी बलून है, बलून को अगर यहाँ से हम पॉइंटेड कोई भी अपने हाथ से इसको क्या करेंगे, ऊपर की तरफ क्या करेंगे, प्रेशर करेंगे, तो इसके अंदर जो सेल्स है वो क्या हो जाएगी, इस तरीके से अपनी शेप ले लेगी, क्योंकि हम नीचे से क्या कर रहे हैं, प्रेशर डेवलप कर रहे हैं। तो जिस साइड से हम प्रेशर डेवलप कर रहे हैं, इसी तरह से आपकी जो सिलोब्लास्टुला की जो सेल्स है वो क्या करते हैं, मूव करना स्टार्ट करते हो। जहाँ से मूव करना स्टार्ट करते हो उस स्टेट को हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर्स, और जो केविटी की फॉर्मेशंस होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, आर्केंट्रोन। ठीक है, और इसी ब्लास्टोपोर की हेल्प से हम जो ऑर्गेनिज्म उसको दो क्लास में क्लासीफाई करते हैं, जैसे ड्यूटेरोस्टोम है, प्रोटियोस्टोम है। अगर ब्लास्टोपोर से फर्स्ट माउथ की फॉर्मेशंस हो रही है तो हम उनको प्रोटियोस्टोम कहते हैं, अगर एनएस की फॉर्मेशन होते हैं तो ड्यूटेरोस्टोम कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो ब्लास्टुला होता है सिलोब्लास्टुला होता है, एंड जो गैस्ट्रल मूवमेंट होता है वो कैसा होता है, इन्वेजिनेशन, और ये स्टार्ट होता है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन 24 आवर्स के अंदर। ठीक है, आफ्टर 24 to 36 आवर द एम्ब्रो एस्केप एज ए टोनेरिया लार्वा। अब जो आपका गैस्ट्रुला था, अब ये किसके अंदर चेंज हो जाएगा, लार्वा के अंदर चेंज हो जाएगा, टोनेरिया लार्वा के अंदर चेंज हो जाएगा। एंड दिस लार्वा वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय जोन्स मुलर हु गेव द नेम टोनेरिया बिकॉज ऑफ इट्स रोटेटिंग इन सर्कल। ठीक है, फर्स्ट जो लार्वा है ऑब्जर्व किया था जॉनसन ने, मुलर ने, और इसका जो नाम टोनेरिया उसी ने दिया था, बिकॉज इट रोटेटिंग इन द, ये सर्कल के अंदर क्या कर रहा था, रोटेट कर रहा था। ठीक है, तो ये आपका जो ब्लास्टुला है ब्लैनोग्लास्टुला के अंदर सिलोब्लास्टुला होता है, मीन्स एक सिंगल लेयर प्रेजेंट होते हैं ब्लास्टोमियर्स के अंदर, और बीच में क्या होता है एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होते हैं जिसको हम क्या कह रहे हैं, ब्लास्टोसील्स। ठीक है, और जो गैस्ट्रल मूवमेंट होता है वो आपका कैसा होता है, इन्वेजिनेशन। ठीक है, सेल्स इनवर्ड मूवमेंट करना स्टार्ट करते हैं, इस टाइप के मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, इन्वेजिनेशन। जहाँ से सेल्स का मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है उस साइड को हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोपोर, और जो बीच में कैविटी की फॉर्मेशन हुई है उसको हम क्या कह रहे हैं, आर्केंट्रोन। ठीक है, ये आपकी जैसे ब्लैनोग्लोसिस की स्टेजेस दिखा रखी है कि अब नेक्स्ट आपका जो आर्किट्रोन है, आपकी ये जो एलिमेंट्री कनाल है, गट है, उसकी फॉर्मेशंस करेगा, जैसे एनस है, इंटेस्टाइनस, स्टोमच है। ठीक है, अगर ये फर्स्ट एनएस की फॉर्मेशन कर रहा है या माउथ की फॉर्मेशन कर रहा है, इसके बेसिस पे हम इंडिविजुअल को डिवाइड करते हैं दो क्लासेज के अंदर की प्रोटियोस्टोम है या ड्यूटेरोस्टोम है। अगर ये फर्स्ट माउथ की फॉर्मेशन करता है तो हम कहते हैं प्रोटियोस्टोम है, अगर ये एनएस की फर्स्ट फॉर्मेशन करता है तो हम क्या कहते हैं, ड्यूटेरोस्टोम है। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेज है इसकी लार्वल डेवलपमेंट, और जो लार्वा होता है ब्लैनोग्लोसिस में वो आपका टोनेरिया लार्वा प्रेजेंट होता है। अगर हम टोनेरिया लार्वा की बात करें तो इसकी शेप की बात करें तो टोनेरिया लार्वा हैज एन ओवल शेप। ठीक है, इसकी ओवल शेप होता है। और सिमेट्री की बात करें तो एंड बायलेटरल सिमेट्रिकल बॉडी। ठीक है, तो टोनेरिया लार्वा हैज एन oval shape and bilateral symmetry and the size of Toneria larva have varies from 1 to 3 मिलीमीटर। ठीक है, इसका जो साइज है 1 to 3 mm वेरी करता है। एंड द माउथ इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड, इसका जो माउथ है वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है। एंड देर आर 3 डिस्टिंक्ट सिलेटेड बैंड्स इन द बॉडी, और इसके अंदर 3 डिफरेंट सिलेटेड बैंड प्रेजेंट होते हैं। एंड द नेम ऑफ द बैंड्स गिवन अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन, और इन जो बैंड्स हैं उनका नाम उनकी पोजीशन के बेसिस पे उनका नाम दिया गया है। द प्रीओरल एंड पोस्ट ओरल सिलेटेड बैंड्स यूनाइट फॉर ए शॉर्ट डिस्टेंस एट द एपिकल प्लेट, और आपका जो प्रीओरल और पोस्ट ओरल जो सिलेटेड बैंड है वो यूनाइट होकर एक शॉर्ट डिस्टेंस एट दी जो आपकी एपिकल प्लेट की फॉर्मेशन करता है। एंड द अदर थर्ड सिलेटेड रिंग्स इज प्रेजेंट अराउंड द एनस एंड इज कॉल्ड सर्कम एनुअल सिलेटेड बैंड और टिलोट्रोस। ठीक है, जो आपका जो थर्ड है वो प्रेजेंट होता है अराउंड द एनस, इसलिए इसका नाम हमने क्या किया, सर्कम एनुअल सिलेटेड बैंड्स या टिलोट्रोज।
द एनस इज लोकेटेड मीडियली ऑन द पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी, और इसका जो एनस है वो पोस्टीरियर एंड पे प्रेजेंट होता है। माउथ कहाँ पे प्रेजेंट होता है? वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है। एंड द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज डिवाइडेड इनटू इसोफेगस, स्टोमच एंड इंटेस्टाइन, ठीक है। और जो टोनेरिया लार्वा है इसका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है डिवाइडेड होता है 3 पार्ट के अंदर, इसोफेगस, स्टोमच एंड इंटेस्टाइन। दी टोनेरिया लार्वा पोसेस ओनली 1 पेयर ऑफ गिल स्लिट, और टोनेरिया लार्वा के पास एक सिंगल पेयर ऑफ गिल स्लिट प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये आपका जैसे फुली डेवलप्ड टोनेरिया लार्वा है। अब ये टोनेरिया लार्वा मेटामॉर्फोसिस शो करके क्या होगा? अडल्ट के अंदर चेंज होगा, ठीक है। The 5 coelomic cavities are present which exhibit the trisegmental condition of the body। तो आपका जो टोनेरिया लार्वा है इसके अंदर क्या होता है? 5 coelomic कैविटी प्रेजेंट होती है, और ये इसको डिवाइडेड करता है 3 सेगमेंटल के अंदर, ठीक है। 3 सेगमेंटल कंडीशन अराइज होते हैं इसके अंदर। जैसे इसके अंदर हम देखें तो 1 इसके अंदर सिलोम, सेकेंड, 3, 4, तो 5 इसके अंदर सिलोम प्रेजेंट है, और ये डिवाइडेड करता है बॉडी को 3 सेगमेंट्स के अंदर, ठीक। फाइनली द टोनेरिया लार्वा सिंक्स टू द बॉटम एंड मेटामॉर्फोसिस इनटू एन अडल्ट। फाइनली अब जो टोनेरिया लार्वा वो क्या होगा? हैच होगा, मेटामॉर्फोसिस शो करेगा, और किस में चेंज होगा? अडल्ट के अंदर चेंज होगा। एंड द बॉडी बिकम्स डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, और जो अब मेटामॉर्फोसिस जो अडल्ट है अब वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होगा, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। इट देन अंडरगो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस टू बिकम एन अडल्ट। अब जो आपका जो अडल्ट है उसके अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेज आएंगे, और मॉर्फोलॉजिकल चेंज के कारण अब आपका जो लार्वा था वो अडल्ट के अंदर चेंज होगा। इट इज़ ऑल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ ब्लैनोग्लोसिस। थैंक यू।